गाइस गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही संगीन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। अम, मैं कल देख रहा था, कल मैंने वीडियो देखी थी। जावेद अख्तर साहब और एक मौलवी साहब थे, उनकी वीडियो आई थी 3-4 दिन पहले अपलोड हुई है वो वीडियो। डू गॉड्स एग्जिस्ट करके वीडियो है, वो ललन टॉप में अपलोड हो रखी है। और उसमें वही मतलब वो डिबेट कर रहे थे कि भगवान है या नहीं है करके। और इस चीज़ को देख के भाई मैं तो क्या कहूँ हो जाती है फिर। मेनली हमें समझना चाहिए कि भगवान के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, या भगवान के होने ना होने से कुछ क्या फ़र्क पड़ता। मतलब भगवान है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, भगवान नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हम बस यही चीज़ों में घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि है कि नहीं है करके। होने ना होने से मतलब क्या है, उससे कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो रही है हमारी ज़िंदगी को, या कुछ वो हो रहा है, वो हम नहीं देखते। बस हम इसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं कि है या नहीं है। और हाँ, अगर है तो जावेद अख्तर साहब ने ही बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स रेस किए थे कि इतने सारे रेप हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, बच्चों के साथ रेप होते हैं और अत्याचार होता है गरीब के साथ या कमज़ोर के साथ, उनका शोषण किया जाता है। तो उस चीज़ को भगवान क्यों नहीं देखता है? भगवान तो अगर हर जगह है, भगवान कण कण में बसा है, भगवान और पावरफुल भी है हमारे हिसाब से, तो वो चीज़ लोगों की प्रोटेक्शन या कुछ भी चीज़ है तो वो क्यों नहीं करता है? धर्म के लोग अब इस चीज़ में कहते हैं कि वो उनके पिछले जन्म के कर्म हैं, इसलिए उन्हें ये फल भुगतना पड़ रहा है। तो फिर इस पे भी एक और बात आ जाती है कि फिर कि ये भी चीज़ कहते हैं कि लोग कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो फिर पत्ता नहीं हिलता है तो फिर वहाँ पे उनकी फ्री विल कैसे हो गई? क्योंकि जब कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो वो उसने किया, लेकिन अगर सही कर रहा है तो वो भगवान करा रहा है। ये बहुत ज़्यादा लुल्ली चीज़ है ये, कि मतलब अच्छा चीज़ हो तो भगवान को क्रेडिट दे दिया जाता है और बुरी चीज़ हो तो वो इंसान ही कर रहा है कह देते हैं कि फिर उनकी, क्योंकि उनको विल दे रखी है कि वो कुछ क्या चूज़ करते हैं करके। तो इस चीज़ को, और हाँ वो मैंने ये भी देखा कि लोग बहुत चूतिया चूतिया चीज़ों में ताली बजा रहे थे, जो भी मौलवी साहब कह रहे थे भगवान के रिलेटेड, और उनसे जो अख्तर साहब ने क्वेश्चन करे थे उनके आंसर नहीं मिल रहे थे। लोगों को वो भी नहीं समझ आ रहा था कि वो आंसर नहीं मिल रहे उनके, उनके सिर्फ फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि मैं हूँ, अगर मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, माँ बाप को ही हम लोग अपना सबसे बड़ा मानते, तो माँ बाप के बारे में कोई हमारी अच्छी बात करेगा तो हम उसमें ऑटोमेटिकली ताली बजा देंगे। लेकिन उस चीज़ में हमें कोई अपने माँ बाप की कुछ गलतियाँ गिनाएगा तो उसमें हम हाथ रेज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें तो फिर गलतियाँ गिना रहे ना, हमारे माँ बाप के बारे में ऐसे क्यों बोले। लेकिन वही चीज़ जावेद साहब भी कह रहे हैं, अगर कोई चीज़ है वहाँ पे सत्य की बात चल रही तो सत्य की ही बात होगी ना, कि क्या क्या करा है क्या नहीं कर रखा है करके। तो लोग अगर भगवान के बारे में कुछ भी, भगवान के बारे में ही बोल रहे थे वो तो, क्योंकि डिफेंड कर रहे थे ना कि हैं करके, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें लोग तालियां बजा रहे हैं पागलों की तरह। कुछ कुछ भी नहीं है उसमें ताली बजाने जैसा, कि कुछ भी बोल दिया। मैंने पढ़ी थी, मेरे को मतलब सुना था, मेरे को याद नहीं आ रहे उनके शब्द, लेकिन वो जो बोल रहे थे उससे जावेद साहब के आंसर तो मिल नहीं रहे थे। बस वो लोगों के इमोशनल फीलिंग्स के साथ वो बातें कनेक्ट कर जा रही थी तो लोग ताली बजा दे रहे थे उसमें। ठीक, मैंने पूरा भी नहीं देखा, मेरे को इतनी बोरियत हो गई थी। मैंने देखा होगा 70% देखा था, फिर मेरे को, क्योंकि देखो मैं सवाल के जवाब में देखता हूँ कि लोग मतलब क्या कितना डीप तक सोच रहे हैं करके, कितना गहराई तक जा जा पा रहे हैं। तो उनसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ कि कुछ नई चीज़ें और ज़्यादा सीखने को मिल जाए। तो इसलिए, और फिर जब वो पॉडकास्ट देखा मैंने तो मेरे को नहीं लगा कि वहाँ से और कुछ सीख सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक्स बातें कर रहे थे और बहुत मतलब उससे कुछ सीखने लायक था भी नहीं उन बातों में। क्योंकि बात जो हो रही थी वो खाली वो पुश कर रहे थे, जो दूसरे मौलवी साहब थे वो वैसे आंसर पुश कर रहे थे कि ऐसा लिविंग बीइंग है कि
जहाँ पे टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो जो खुद बनी ही नहीं सकता वही भगवान है। अब वो कह रहे हैं वो, अब जैसे, और उन्होंने ये भी शुरू में कहा था कि हम जैसे 2+2 4 है इस लॉजिकल बातें करेंगे, लेकिन फिर जब उनने ये बात कर दी कि कोई पहले से ही एक बीइंग है, उससे पहले कुछ है ही नहीं और उसके बाद ही सब कुछ बना, उसने ही बनाया, तो ये कहाँ से लॉजिक हो गया? क्योंकि जितना हमने देखा, जितना हमने जाना, साइंस से जाना या अपने डेली मर्रा की ज़िंदगी से जाना, क्योंकि क्या है, एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस्ड है ना, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे ही करके कुछ एक है, तो उससे तो वो लिंक ही नहीं खाती है, क्योंकि कुछ बन ही नहीं सकता खुद से, तो उसी को वो भगवान कह दे रहे हैं। अब वो कुछ बना ही नहीं है, अब वो ना तो उसको किसी ने देख रखी है वो चीज़, और फिर उसी चीज़ को हम कह दे रहे हैं कि ये चीज़ है, वो भी तो हाइपोथेटिकल चीज़ है। अब वो हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे फैक्ट्स की बात होनी चाहिए कि जो है करके, लेकिन वो मौलवी साहब इलॉजिकल बातें कर रहे थे। और मेरे को ये 70% देखा था मैंने पॉडकास्ट, लेकिन उसमें फिर इंस्टाग्राम में मेरे में अभी रील्स वगैरह आ रही थी कि वो जीत गए करके। मेरे को समझ नहीं आया जीत कैसे गए। जितना मैंने देखा उस टाइम तक का तो एक भी आंसर नहीं मिला था जावेद सर का, तो उस जो मौलवी साहब थे उन्होंने एक भी आंसर नहीं दे रखा था उस चीज़ का। लेकिन यही है ना जो मैं चीज़ें कहते रहता हूँ कि सच अगर एक ही इंसान बोल रहा है और 99 लोग झूठ बोलें तो झूठ ही सच माना जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा है ना। सच और झूठ की तो डेफिनेशन है ही नहीं हमारी दुनिया में, क्योंकि सच वही है जो मास बोलेगा, झूठ वो है जो अकेला बोलेगा। माइनॉरिटी में हो तुम और मेजॉरिटी में हो तुम, तो उससे ही फ़र्क पड़ता है तुम्हारे सच या झूठ का। तो ये चीज़ थी। और हाँ, और अब मैं खुद से जो एड ऑन्स करूँगा कि हमें किस चीज़ पे वो करना चाहिए था कि देखो भगवान है तो पिछले जन्म वाली बातें आ जाती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इलॉजिकल चीज़ है। पिछले जन्म किसने देख रखा है आज तक, मेरे को समझ नहीं आता। पिछला जन्म कौन देख पाता है? जो मैं हूँ अभी, तो सिर्फ मैं खुद को देख सकता हूँ। मैं मर जाऊँगा तो फिर अब कोई आएंगे, फिर वो ये बात बोलेंगे कि उसके लिए संन्यास ये करना पड़ता है, बाबा वाला मार्ग चुनना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। उनको भी कहाँ से पता है? उनको भी कैसे पता? क्योंकि मेरी चीज़ है, देखो अभी तुम लोग जो मुझे नहीं जानते हो, तुम लोगों के दिमाग में मैं मिस्ट्री हूँ, और तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, तो तुम लोग के ख्याल में मैं किसी के ख्याल में चूतिया हो सकता हूँ, किसी के ख्याल में बहुत अच्छी आइडेंटिटी हो सकता हूँ, एंटिटी हो सकता हूँ, किसी के लिए मैं मतलब अच्छा हो सकता हूँ, किसी के लिए बुरा हो सकता हूँ, या किसी के लिए चूतिया समझ सकते हो, कोई मेरे को इंटेलिजेंट समझ सकता है। तो तुम लोग ही मेरे को डिफाइन कर रहे हो अपने दिमाग से सोच के जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन उससे सच का कोई लेना देना नहीं है। मैं कैसा हूँ वो तो मुझे ही पता है ना। अब मैं तो तुम्हें कुछ भी दिखाऊं, वो दिखेगा ना तुम्हें, तो उसी बात पे है वो। बाबा लोग भी तो वही बता देंगे ना तुम्हें, क्योंकि देखो बाबा वाला मार्ग सब नहीं चुनते हैं, बाबा मार्ग कुछ चुनते हैं। तो बाबा वाले मार्ग में बाबा लोग जो भी बोलें तुम मान लोगे, क्योंकि तुम सवाल जवाब करते नहीं हो, और सवाल जवाब अगर करोगे तो तुमसे कोई बोल देगा कि तुम बाबा का मार्ग चुनो, और चुनना बहुत मुश्किल है, करना मुश्किल है ना। तो इसी चीज़ की वजह से सच की परिभाषा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कह दिया है। लॉजिकल चीज़ों पे बात करोगे तो वो चीज़ें हैं, इलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि मैंने ध्यान से भी एक्सपीरियंस किया है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे वो लॉजिकल ही बनती हैं, वो इलॉजिकल नहीं रहती हैं। तो और जो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि एक वो है जो उन्होंने बोला था मौलवी साहब ने कि एक है एक बीइंग है जो कि समय से भी पहले था। जावेद साहब ने इसमें बोला था कि अगर समय वगैरह था, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी बनी कुछ टाइम पहले ही बनी, तो उस टाइम के पहले तक का भगवान क्या कर रहा था, अल्लाह क्या कर रहा था? उस टाइम चिल कर रहा था। तो उस टाइम उस पे वो बोल रहे हैं कि जब टाइम वगैरह सब उस भगवान ने ही बनाया है। टाइम वगैरह जब टाइम बना उसके बाद ही हमारा यूनिवर्स क्रिएट किया, तो उससे पहले टाइम भी नहीं था। तो टाइम से पहले भी तो कुछ होगा ना। ये कितनी मतलब इतनी ऐसी लुल चीज़ है ना। अगर वैसे भक्तों को तुम ये चीज़ें बताओ तो उनको तो मान ही लेंगे वो, क्योंकि तो उनने वो मानने के लिए ही आ रहे हैं तुम्हारे पास, वो सुनने के लिए आ रहे हैं अच्छी चीज़ें। जो मैंने तुमसे कहा था, माँ बाप कह रहे हैं अच्छी चीज़ें ही सुनने आ रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ें ही सुनने आए हैं। तो वो तो कहेंगे ओह हाँ, क्योंकि उससे पहले वो तो इतना ताकतवर है, टाइम भी नहीं होगा उस टाइम पे, तो ये मान लेंगे। लेकिन लॉजिकली अगर तुम सोचो कि टाइम से पहले क्या होगा,
कुछ तो होगा, टाइम नहीं था तो क्या था, कुछ तो था, एम्प्टी स्पेस तो था, कुछ तो था। भगवान उस टाइम पे क्या कर रहा था? अब उस टाइम की बात आएगी फिर तुम कहोगे टाइम। तो ये बहुत इलॉजिकल चीज़ है कि हम लोग ऐसे उस पर बात करें कि सर्कल है, सर्कल का एंड कहाँ है पूछ रहे हैं। सर्कल का एंड ही नहीं है, गोल गोल ही घूमते रह जाओगे तुम। वो वाला सवाल है ये कि एक बीइंग था, टाइम से भी पहले था, क्योंकि टाइम वाली बात आ गई ना वहाँ पे, तो टाइम टाइम था ही नहीं कह दिया उस टाइम पे। तो ये बहुत इलॉजिकल चीज़ है, लॉजिक से दिमाग से सोचो तो। और क्या है। और हाँ, भगवान के मायने मतलब मैंने भी जितना देखा, अब ये सच बात है, धर्म के नाम पे ही अब ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं, क्योंकि जो मानता ही नहीं उस वो किस चीज़ के लिए लड़ेगा? देखो, जो भगवान नहीं मानता है वो सिर्फ किन्हीं चीज़ों के लिए लड़ेगा। उनके माँ बाप को तुम मार दो, ये कर दो, सो उस चीज़ के लिए लड़ेगा। तुम उसको मार दो, वो उस चीज़ के लिए लड़ सकता है। धर्म वाला व्यक्ति 10 और एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए लड़ेगा। भगवान को कुछ बोल दिया, मारो। झंडे के बारे में कुछ बोल दिया, मारो। हनुमान जी के बारे में बोल दिया, मारो। अपने तुम्हारे धर्म के बारे में बोल दिया, मारो। हिंदू के बारे में बोल दिया, मारो। जो नहीं मानता है वो कम से कम लड़ेगा, वो इतनी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए नहीं लड़ेगा। अब जैसे एक इंसान है, वो अपनी क्या लड़ते भी नहीं है सब, वैसे क्या बोलते हैं अपनी जो, कौन चाहता है लड़ना बार बार? होते हैं कोई कोई मंद बुद्धि होते भी हैं, वो कूल कूल किड्स होते हैं, क्योंकि उनको अपनी पावर वो करनी रहती है, लेकिन फिर उनके भी जब सोटे लगते हैं तो वो भी आ जाते हैं लाइन में। लेकिन जो नहीं मानते हैं वो उतने ज़्यादा वो नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी ही ज़िंदगी में, अब उन्हें पता है उनका तो कुछ है नहीं, भगवान नहीं है ना कुछ नहीं, वो खुद की ज़िंदगी खुद ठीक करने में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं अब आएंगे। मेरे को तो एक चीज़ समझ भी नहीं आती, इतनी लॉजिकल मुझे आई है समझ कि भगवान का क्रिएट क्यों हुआ है। जितना मेरे को लगता है, बताएं भगवान का भी ये क्यों कर रखा था, 2-3 रीजंस हैं उसके। एक आध रीजंस मतलब हैं, 5-6 रीजंस तो हैं, 5-6 क्या बहुत ही रीजंस हैं, लेकिन एक आधा मैं कवर करना चाहूँगा। कि एक तो ये है कि हम अकेलेपन से डरते हैं, मेन चीज़ ये है। तो हमें एक सहारा चाहिए था, ठीक है। तो हमने सहारे के रूप में भगवान को मान लिया कि भगवान हमारा सहारा बनेगा। जैसे बाबा लोग हैं, वो राधा 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 करते रहते हैं। मैं तुम्हें उस चीज़ की भी ठीक करने का बता सकता हूँ। तुम ध्यान करोगे ना, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये चीज़ों की। क्यों? क्योंकि ध्यान करके तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि तुम लोग को इतना वो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हम चीज़ें करते हैं ना वो बेहोशी में करते हैं। कुछ भी चीज़ तुम करोगे ना, तुम अभी भी ये सुन रहे हो ना, तुम होश में हो के नहीं सुन रहे हो। क्योंकि होश में होते हो ना, जब जब होश में इंसान होता है, जिसे हम ध्यान लगना कहते हैं, और जब होश में हो इंसान, जब होश और आवाज़ में कर रहा हो ना सब चीज़ें, तो तब जाके ही तुम लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि ये बहुत इलॉजिकल चीज़ें हैं, कि मुझे ज़रूरत है, मुझे ये है। किसी किसी चीज़ में नीड्स होती है, लेकिन हम लोग आजकल पागल हो गए हैं। कोई किसी को अकेले बैठा तो अकेले नहीं बैठ पाता है, किसी से थोड़ी देर चुप रहने के लिए वो बोल नहीं पाता, वो घबराहट होने लग जाती है उसको। किसी को अकेले भेज दो रहने के लिए, वो अकेले नहीं रह पाता है। तो अकेलेपन ही मेन कारण, एक कारण है जिससे कि हमने भगवान की वो क्रिएट की कि भगवान तुम्हारे साथ है, तुम कभी अकेले नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो करके, कि तुम्हारे अंदर डर ना रहे। तो एक चीज़ ये है कि तुम्हारे अकेलेपन से डर लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि इंसान दूसरे इंसानों से परेशान हो जाता है। परेशान भी इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी ही हरकतें ऐसी करते रहता है कि सामने वाला भी वो हो जाता है। क्योंकि देखो, जब इंसान हम होते हैं ना, इंसान हम हैं, तो हमारे अंदर हैं वासनाएं, हमारे अंदर है अहंकार, हमारे अंदर है घमंड, ईगो वगैरह, और सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन वो हम देख नहीं पाते हैं। हम वो जब देख नहीं पाते हैं और हम कुछ भी करते हैं, और फिर उसके बाद हमें लगता है ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने वैसा कुछ कर रखा है कि उसके बाद ये हुआ है। और फिर उसके बाद हम लोग रियल लाइफ में तो ठीक नहीं करते हैं चीज़ें, क्योंकि अब वहाँ पे अब हम किसी से हमारी लड़ाई होगी, हम उससे बात करने आएंगे तो हमारी ईगो हर्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग देते हैं भगवान का सहारा, कि भगवान ठीक करेगा। हम लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग तो इतने बड़े हैं कि हम किसी से ऐसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पता नहीं कुछ तो हूँ, मैं तगड़ा ही इंसान हूँ, सोचते हैं खुद को ना। तो इस वजह से लोग फिर भगवान को पकड़ लेते हैं कि भगवान करेंगे ठीक। अब भगवान है हमारे वो
शब्द भी यूज़ नहीं कर सकता फिर, क्योंकि ट्रिगर हो जाते हैं लोग इतनी इतनी चीज़ों में ना। तो लोगों को समझना चाहिए, गलतियाँ इंसान करता है, गलतियाँ ठीक भी इंसान कर सकता है खुद ही की चीज़ों से। देखो बचपन में चीज़ें पढ़ी थी, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें थी, पढ़ाई थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ाया कि कैसे ये नहीं करना है करके। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि जब ध्यान करते हो, ध्यान मतलब जब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, जब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है तो तुम्हारा दिमाग शांत है, और शांत दिमाग में कभी भी उल्टी चीज़ें नहीं आती हैं। शांत दिमाग में चीज़ें आती हैं जो हैं रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो सामने से अभी जो हकीकत है सामने वो ही देख पाते हो। देखो इसका भी उदाहरण से दूंगा तुम्हें। गुस्से में इंसान अपने ध्यान में नहीं होता है, गुस्से में होश में नहीं होता है, तभी तो कुछ उल्टी चीज़ें कर देता है ना। गुस्से में तुम्हें जब गुस्सा आएगा, तुम खुद 2-3 बार गहरी सांसें लो, तुम्हारा गुस्सा ही गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें रियलाइज़ होगा कि गुस्सा भी खाली एक इमोशन है जो कि हमें हम होने से अलग कर देता है। इसलिए हम कहते नहीं क्या, गुस्से में तो जानवर हो जाता है, ये हो जाता है, हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं, तुम्हें समझनी पड़ेंगी ये चीज़ें। भगवान का सहारा, देखो हमें पता तो सब कुछ है, हम कहते नहीं है सहारा कब तक लेगा, सहारा कब तक लेगा, तो वही चीज़ है, सहारा कब तक लोगे भगवान का, कभी तो खुद पे आना पड़ेगा ना। खुद पे जब आओगे तभी तो तुम लोग सत्य पे जान पाओगे। भगवान के भरोसे बैठ जाओगे तो अगर किसी का हम हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो कब तक का ही चल पाएंगे। बचपन भर भी माँ बाप हाथ पकड़ के फिर तो खुद ही सीख, कहते हैं ना, जब खुद ही सीखता है इंसान तभी तो वो होता है। भगवान के भरोसे लगे रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। वैसे फिर तुम उसी के अधीन हो जाओगे, उससे बंधित हो जाओगे। तो एक बार हाथ छोड़ के देखो भगवान का, खुद चलो, तब जाके तुम्हें समझ आएंगी चीज़ें। तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, चलो अब मैं तुम्हें कभी और मिलूँगा फन फैक्ट्स के साथ। बाय बाय।